ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां कोषालय अधिकारी और लिपिक को 54 लाख रुपए के घोटाले में मिलीभगत के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में जिला कोषालय अधिकारी जियालाल मुजालदे और कोषालय लिपिक योगेश जाजू को पुलिस ने 54 लाख रुपए के घोटाले में मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया। इन दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने घोटालों की रकम में कमीशन लिया और इसे अपने निजी खातों में डलवाया। जांच में ये सामने आया कि इन अधिकारियों ने बिलों का भुगतान करते समय अपने लाभ के लिए कमीशन लिया। दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया है, जहां उन्हें 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। मामले की जांच जारी है। पुलिस आरोपियों की पूछताछ कर रही है। दिनांक 2/11/2023 को मनीष कुमार सोलंकी वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने रिपोर्ट की थी, जिसमें 54,77,460 रुपये का गबन हुआ था, जिस पर अपराध क्रमांक 730/23 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120B का अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रकरण के मुख्य आरोपी महेश मालवी पिता मानसिंह मालवी निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी शाजापुर को गिरफ्तार कर दिनांक 28/1/25 को उसका सूचना मेमोरेंडम लिया था, जिसने अपने सूचना मेमोरेंडम में बताया कि वह शासकीय राशि प्राप्त करने के लिए कोषालय अधिकारी, जिसमें जियालाल मुजाल्ले ATO व योगेश कुमार जाजू लिपिक के द्वारा ऑनलाइन कमीशन लिया गया है। वह ऑनलाइन कमीशन की पर्ची पेश की गई, जिस पर से उक्त तीनों के खातों को मिलान करते पाया गया कि ऑनलाइन महेश कुमार मालवी ने ऑनलाइन योगेश जाजू व जियालाल मुजाल्ले को भुगतान किया है, जिस पर से दिनांक 21/2/25 को उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो आज न्यायालय में पेश किए जाएंगे। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा में महाशिवरात्रि की तैयारियों के तहत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बाबा बैजनाथ मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में महाशिवरात्रि के अवसर पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बाबा बैजनाथ मंदिर का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही और मंदिर में सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, CCTV निगरानी और भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा वाहनों के लिए पार्किंग स्थलों का निर्धारण किया गया और अव्यवस्थित पार्किंग को रोकने के लिए यातायात पुलिस की चेतावनी की जाएगी। इस अवसर पर कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य आध्यात्मिक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 43 फीट ऊंचा शिवलिंग और अयोध्या के राम मंदिर की खूबसूरत प्रतिकृतियां दर्शकों का आकर्षक बनेगी। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में प्रजापति ब्रह्मकुमारी के द्वारा आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के लोगों के पहुंचने की उम्मीद और अपील प्रजापति ब्रह्मकुमारी आनंद सरोवर में रहने वाली दीदियों ने की है। आपको बता दें कि 24 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर बघेरा स्थित आनंद सरोवर में भव्य आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आनंद सरोवर में अयोध्या के राम मंदिर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कोलकाता से आए हुए कलाकारों ने बनाया है। वहीं 43 फीट ऊंचा शिवलिंग महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के साथ आनंद सरोवर में पहुंचने वाले श्रद्धालु चैतन्य शिव पार्वती के रूबरू होंगे। वहीं शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर अपने आप को धन्य करेंगे। आयोजन को लेकर ब्रह्मकुमारी में मौजूद दीदी ने कुछ विशेष जानकारियां भी दी। हम बताएंगे महाशिवरात्रि के अवसर पर आनंद सरोवर में किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी मीडिया वालों का ब्रह्मा कुमारी आनंद सरोवर बघेरा दुर्ग में स्वागत है।
और अभी आप देख रहे हैं इतना भव्य बना हुआ है श्री राम जी का मंदिर, जो अयोध्या में सेम टू सेम वो चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। उसके अलावा 45 फीट की शिवलिंग है, दूध अभिषेक वाली शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगम यहाँ पे बनी हुई है। और चैतन्य झांकी शिव और शंकर में बच्चों के लिए वैल्यूज़ गेम है। तो वो सारे ये बताए हैं कि यहाँ पे सब आके इतनी दूर हम जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे वो देखे और अपने आप को वो संतुष्ट करे और उनसे शक्तियाँ वो वाइब्रेशन ले। और भगवान जो हमको सिखाता है हर एक को प्यार, सहयोग, ये भावनाएं हम है ना हर एक को दे, जो उनकी शिक्षाएं हैं वो हम अपने जीवन में धारण करें और हर एक आत्माओं को वो चीज़ सिखाएं, जिससे हम सबके जीवन में जो दुख, तकलीफ, परेशानी है वो सब ख़त्म हो और हम अपने जीवन को सुखमय बना सके। इसलिए ये सब भव्य झांकी रखी हुई है और अनेक आत्माएं यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप शहरवासियों से? उन सब से निवेदन है कि यहाँ पे जो भव्य झांकी लगी हुई है उनके दर्शन के लिए वो सब ज़रूर आए। ये सब उन्हीं लोग के लिए है, बस आके दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। उसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पे मेडिटेशन शिविर भी रखा गया है 28 से 4 तारीख तक। तो फिर वो मेडिटेशन पहचाने स्वयं को और भगवान को, और श्रेष्ठ कर्म अपने जीवन में कैसे करके अपने भाग्य को सुंदर कैसे बनाएं, वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बीके सुरेखा बहन है और मैं यहाँ पे 10 वर्षों से हूँ। आनंद सरोवर बघेरा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी जो बड़ी दीदी है पूरे दुर्ग की संचालिका आदरणीय रीटा दीदी जी हैं, और वो भी 35 वर्षों से अपनी सेवाएं ब्रह्मा कुमारीज में दे रहे हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के करेरा जनपद की ग्राम पंचायत अमोला में सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और अवैध उत्खनन का आरोप ग्रामीणों ने लगाया, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में करेरा जनपद की ग्राम पंचायत अमोला क्रैशर क्षेत्र में ग्राम छान के लिए सड़क बनाने का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क में घटिया निर्माण कार्य होने का आरोप लगाया। पुलिया निर्माण में सरिया और सीमेंट की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। फिलिंग के लिए अवैध उत्खनन कर लाई जा रही जेसीबी के साथ काली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण जन इस घटिया निर्माण कार्य की लिखित शिकायत वरिष्ठ अधिकारी को कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। जो पुलिया निर्माण चल रहा है, हमने वहाँ पर खुद जाकर देखा था, रेत की जगह मट्टी का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें 18 mm का सरिया डलना था। जो सीसी के अंदर जो पुलिया निर्माण होता है, तो वहाँ पे वो 8 mm का सरिया डाल रहे हैं। और जो सीमेंट हमने देखा था, तो उस सीमेंट में कुछ बैकडेट का भी सीमेंट था, ढीले बने हुए डाल रहे थे, और कुछ में डस्ट भी मिलाई जा रही है बजरी की जगह। तो ऐसी चीज़ें हमने वहाँ देखी, तो हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, आवेदन भी दिया पीडब्ल्यू विभाग में। कहाँ पे दिया आवेदन? पीडब्ल्यू विभाग में। मतलब शिवपुरी दिया था जी। फिर उसके बाद क्या उन्होंने? उसके बाद अभी तक कोई जांच नहीं की। हम चल रहा है ये, मतलब किस उससे है, विभाग से? पीडब्ल्यूडी विभाग से है। अच्छा, ये यहाँ पे जो अभी आप मशीन चला रहे थे, यहाँ से फिलिंग के लिए मट्टी उठा रहे हैं, तो किसके कहने पे? इसका कोई आदेश है? नहीं, उसका उनकी ये क्या नाम है, बल्लू दाऊ की जो ज़मीन थी, तो वो एक्सा करा रहा है। मेरी ज़मीन और वो मतलब मशीन और डंपर लिए थे उनने अपना ज़मीन एक्से कराने के लिए। नहीं, तो उसकी मट्टी आप इसमें फिलिंग कर नहीं, रहे हैं? मैं इसमें फिलिंग नहीं कर रहा। तो ये डली तो है मट्टी आपके डली है सामने? जी, तो जगह उनकी है ना, मेरी मिट्टी फिलिंग के लिए तो वो पड़ी है सामने। नहीं, नाला भी तो क्लियर करना है जी। और नाला की लेंथ लाइन भी तो हमें क्लियर करनी है, पानी अप्रोच निकलने के लिए। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विरोध सिकरवार के साथ नरवर से कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। शिवपुरी में माचलपुर के गणेश गली राम जानकी मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शास्त्री प्रदीप भारद्वाज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई और धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा के अवतार लेने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी के माचलपुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शास्त्री प्रदीप भारद्वाज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि जब जब धरती पर आसुरी शक्तियां हावी हुई हैं, परमात्मा ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण ने मथुरा में राजा कंस के अत्याचारों का अंत कर धर्म और प्रजा की रक्षा की।
कथा में शास्त्री ने जीवन में भागवत कथा सुनने को दुर्लभ अवसर बताते हुए श्रद्धालुओं से कहा कि इसे सदुपयोग करें और उसके बताए गए मार्ग पर चलकर परमार्थ का कार्य करें। कथा के दौरान कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाकर पंडाल में खुशी का माहौल बन गया और श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ झूम उठे। कथा में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महाराज जी, जो कथा चल रही कब से चल रही है? ये कथा चल रही है 19 फरवरी से। कौन सा दिन है आज? आज कथा का 14 दिन। अच्छा, किसके तत्वाधान में चल रही है? ये मैथिल ब्राह्मण एवं महिला मंडल के द्वारा आयोजित कथा चल रही है। कहाँ पर ये कथा चल रही है? ये कथा चल रही है पुरानी शिवपुरी गणेश गली राम जानकी मंदिर पर। और आपकी और भी कहीं कथा होगी, कहाँ पर होगी? अब इससे आगामी जो कथा है वो है वृंदावन से 30 किलोमीटर आगे श्री कोसी कला में, और वो है 28 मार्च से। वहाँ कौन क्या कुछ करवा रहे हैं? वो कथा श्री उत्तम दास महाराज द्वारा होने वाली है, वही करवा रहे हैं। और जिस शिष्य को भी उसमें शामिल होना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। आज भागवत का कौन सा दिन था? आज भागवत का 4था दिन था, जिसमें कृष्ण जन्म बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।